गीता, गौरव, आप दोनों अगर कुछ। जी जी शैला, बहुत बहुत शुक्रिया। गीता हियर। अभी अभी जो ये आपके रिपब्लिकन कैंडिडेट ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल में डाला है और कहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो थे वो ही वाज ऑल बेस्ड ऑन लाइज, फेक न्यूज एंड नॉट लीविंग हिज बेसमेंट. All those around him, including his doctor and media, knew that he wasn't capable of being president. और कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि कमला हैरिस को हराना उनके लिए ज्यादा आसान होगा. तो आपको क्या लगता है कि क्या ये रेस और ज्यादा आसान हो गया है, या क्योंकि अब बाइडेन स्टेप डाउन कर चुके हैं, डोनर्स शायद वापस आने लगे, फंडर्स जो विड्रॉ कर रहे थे डेमोक्रेटिक पार्टी से वो शायद वापस से फंड्स देना शुरू कर दें? कमला हैरिस जो है बाइडेन से थोड़ा ज्यादा वोट लेगी. इट विल बी लिटिल बिट बेटर. मनी जो है वो और जो उनको I suppose I'm supposed to speak in Hindi, so I'm trying English. So then money will start flowing again for Democrats. ये होगा. लेकिन जो है कमला जो है वो पॉपुलर नहीं है. टोटल ओवरऑल कंट्री में वो पॉपुलर नहीं है. लेकिन बाइडेन का तो इतना खराब हो गया था कि वो कमला जो है वो बेटर होगी. लेकिन अच्छा, लेकिन ये बताइए शलभ जी, गौरव सावंत बोल रहा हूं. डेमोक्रेट्स के लिए, डेमोक्रेट्स की तरफ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन हो सकता है? कैलिफोर्निया के गवर्नर, इलिनॉय के गवर्नर, मिशिगन के गवर्नर, कौन हो सकता है आपके लिए बड़ी चुनौती? मिशेल ओबामा. मिशेल ओबामा. लेकिन मिशेल ओबामा तो कह रही है वो इस बार रेस में नहीं है. वो नहीं है, लेकिन वो कर सकती है. लास्ट उन्होंने ऐसा ही किया है. डेमोक्रेट ये कर सकते हैं, ये कई बार हुआ भी है, पहले भी हुआ है, that she could be parachuted into the convention at the last second, last minute, that she could come in and the delegates vote for her. Ultimately it's the delegate decision, because जो है प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये नहीं कहा अपने डेलीगेट्स को कि किसको वोट दें. वो गौरव, they could delegates could decide on themselves. So ये डिसीजन जो होगा ये पार्टी के एल्डर्स का होगा. पार्टी के एल्डर्स कौन है? बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और चक शूमर, बर्नी सैंडर्स, जेफरी. देखिए बड़ी खबर आ रही है. गीता भी कुछ कहना चाह रही है. हाँ गीता, बड़ी पूछिए. खबर आ रही है. ये खबर है स्पीकर, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने अभी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल रेस में खड़े होने के लायक नहीं है तो वो प्रेसिडेंट रहने के भी लायक नहीं है. सीधी मांग की है कि प्रेसिडेंशियल सीट से रिजाइन करे. हाँ ये होगा, लेकिन ये होगा नहीं. ये होगा. ये कंट्री नहीं चाहता. ये इसमें पोल में वो कहेंगे या बोलेंगे, हमारी पार्टी बोलेगी ये कि भी वो उसके लिए 4 महीने में भी ये भी रिजाइन करना. कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. हमारी 25th अमेंडमेंट में की बात होती है, लेकिन दिस डज नॉट क्वालिफाई फॉर 25th अमेंडमेंट. तो ये नहीं होगा. वो जनवरी तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे. हमारे जो लीडर है इंक्लूडिंग ट्रम्प विल कॉल फॉर दैट, लेकिन वो नहीं होगा. तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है अब डेमोक्रेट्स के लिए कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए, और हमारी प्रोडिक्शन वही है मिशेल ओबामा. चलिए, बड़े स्ट्रांगली शैला बहुत पहले से कह रहे हैं. सईद, ये जब हम इनका इंटरव्यू कर रहे थे कुछ दिन पहले, तब भी उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई है जो ट्रम्प को सही मायने में टक्कर दे सकता है वो मिशेल ओबामा है. ओपन कन्वेंशन में क्या होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर ओपन कन्वेंशन होता है. अभी एज पर प्रोसीजर अगर इनको नॉमिनेट कर दिया गया है और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी इनके साथ खड़ी हो जाती है कमला हैरिस के साथ, तो ऐसा लगता नहीं है कि ओपन कन्वेंशन होगा. और अगर ओपन कन्वेंशन नहीं होता तो किसी के भी कोई और ऑप्शन की बात ही नहीं रहती. लेकिन अगर ओपन कन्वेंशन होता है अगस्त 19 को सईद, तो
जरूर ये होगा कि काफी सारे और कैंडिडेट्स आएंगे, और जैसे शलभ कह रहे हैं, अगर डेमोक्रेट्स को जीतना है तो शायद मिशेल ओबामा को कन्विंस करना होगा कि वो आके खड़े हों ट्रंप के खिलाफ। तो यही बात रोहित से पूछ लेते हैं। गीता, गौरव, आप दोनों हैं हमारे साथ ही। रोहित, जब खुद ट्रंप के एडवाइजर ये कहते हैं कि अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो मिशेल ओबामा, तो क्या ये बात डेमोक्रेट्स को समझ नहीं आ रही होगी? देखिए, ये सारी जो बातें हैं, और आई ऑलवेज टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज देखिए, ना तो वो पॉलिटिशियन है, ना उन्होंने आज तक कोई रेस जीती है, ना उनके पास कोई ऐसी उनकी पॉलिसीज है जिनको लोग जानते हैं, ना उनके इश्यूज के बारे में लोग जानते हैं। यस, वो 8 साल तक फर्स्ट लेडी थी, उनका नेम रिकग्निशन जरूर है, बट कहीं से भी ये कहना कि एकदम से उन्हें लाके प्रकट कर दिया जाएगा और सारे जो है एवरीबडी विल फॉलो लाइन, मुझे थोड़ा ये पिंच ऑफ सॉल्ट लगता है। मुझे लगता है, देखिए, एक देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, द डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी, वो इसे बहुत समय से देख रहे हैं, बहुत सालों से कन्वेंशन चला रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इस बार ऐसी चीजें हो रही है जो पहले नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी पैराशूट कर दीजिए। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मिशेल ओबामा, आई थिंक शी वाज अ फैंटास्टिक फर्स्ट लेडी, बट एज अ पॉलिटिशियन कोई नहीं जानता उनकी पॉलिसीज क्या रहेंगी, क्या रह सकती है। कंपेयर दैट टू कमला हैरिस, जो एक वाइस प्रेसिडेंट के रोल में रह चुकी है। शी हैज बीन स्टैंडिंग एज समबडी हु कैन स्टैंड इन फॉर अ प्रेसिडेंट। तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत ये ख्याली पुलाव है, थोड़े बहुत कि भाई मिशेल ओबामा को इस तरह से ला दिया जाएगा और पार्टी यूनाइट हो जाएगी और ये सब होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। आई थिंक कमला हैरिस विल बी द नॉमिनी। उनके आसपास आप देखेंगे लोग समर्थन करेंगे। मुझे नहीं लगता कि डीएनसी जो है ओपन कन्वेंशन में जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है खून बह चुका है विद इन द पार्टी राइट नाउ, और अब जो है वो यूनाइट करेंगे कमला हैरिस के नाम के पीछे। और अगर अगर कमला हैरिस नहीं जीतते हैं चुनाव, हो सकता है 2, 2.5, 3 साल में उसके बाद शायद लोग मिशेल ओबामा की तरफ देखने लगे। पर मुझे लगता है कि ये कहना कि मिशेल ओबामा नॉमिनी बन जाएगी डेमोक्रेटिक पार्टी की, मुझे लगता है ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। देखिए रोहित, बहुत स्ट्रांगली और बहुत फर्मली आप ये बात कह रहे हैं कि आप मिशेल ओबामा को किसी भी तरह से नहीं देखते। और एक बात और, गौरव, रोहित ये कह रहे हैं कि ओपन कन्वेंशन की नौबत ही नहीं आएगी, कमला हैरिस के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप के एडवाइजर शलभ कह रहे थे, आपको लगता है कि माइंड गेम है और पॉलिटिक्स में ये होता है और इसी वजह से शायद मिशेल ओबामा का नाम वो ले रहे हैं? गौरव, देखिए, अगर इस समय आप डेमोक्रेट्स के कैंप को देखें, तो जो डेमोक्रेट्स का कैंप है उसमें बहुत अफरा तफरी मची है, खासतौर पर तब जब उनको ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को वो किसी ना किसी तरह रोक लेंगे, चाहे वो लीगल केसेस से रोक लेंगे, चाहे किसी और तरीके से रोक लेंगे, और वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरह से, जिस वेग से डोनाल्ड ट्रंप आगे आए, और जो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई उसके बाद जब गोली उनके कान को छू कर निकली है, उसके बाद अमेरिका का ये चुनाव पूरी तरह से बदल गया है। और अब इसके बाद डेमोक्रेट्स के लिए अपना खेमा बचाना, अपना किला बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। तो अपने किले को बचाने के लिए हो सकता है वो अपने सारे डिफरेंसेस को सिंक करेंगे। अभी तक तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जो बाइडेन को ये कहा जाए कि वो हट जाए और वो चुनाव ना लड़े, उसमें उनको सफलता मिली है। उसके बाद उन्होंने कमला हैरिस को इंडोर्स किया है। कमला हैरिस किस तरह से अपना विजन दे पाती है, क्योंकि अब तक ऑल सेड एंड डन एक तबका अमेरिका में ऐसा है डेमोक्रेट्स के ही खेमे में जो उनको बहुत सीरियसली नहीं ले पाता था, क्योंकि उनको ये लगता था ये उनकी रनिंग मेट तो थी, लेकिन जो बाइडेन भी उनको एक कुछ दूरी पर रखते थे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने अपने उसमें कहा कि अगर मुझे लगता कि वो मेरी वाइस प्रेसिडेंट बनने लायक है, हालांकि उन्होंने नाम गलत लिया, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लिया अपने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, और वो उनकी थॉट प्रोसेस कोहेरेंट कितनी कम है ये दिखाता भी है। लेकिन वो कमला हैरिस को भी कुछ दूरी पर रखते थे, अब उन्होंने उनको पूरी तरह से एंडोर्स किया है। कितने मन से उनके लिए पूरे डेमोक्रेट्स आगे आके काम करेंगे, ये एक देखना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा। या फिर उस डेमोक्रेटिक जो कन्वेंशन होगा उसमें कुछ अलग निकल कर आ सकता है। सबकी निगाहें उसी बड़ी खबर पर रहेंगी। सही, ठीक है। गीता, शलभ जी बने हुए हैं, हम हल्का सा एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं, आप एड ऑन कर दीजिए। शलभ जी, क्या ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट आपके सामने कमला हैरिस के रूप में आ गया है, इसलिए आप मिशेल ओबामा का नाम आगे बढ़ा रहे हैं? गीता, प्लीज एड ऑन कर दीजिए। ये सवाल अच्छा है, शलभ जवाब दे। जी बताइए शलभ जी। बहुत अगर मैं ऑब्जेक्टिव
let's say if I answer as a partisan, हमारी पार्टी की के लिए तो और ट्रम्प के लिए कमला हैरिस बहुत अच्छी है, ठीक है, उसको तो उतनी we'll defeat her with the same ferocity as we would have defeated President Biden, just maybe a little less. आप ऑब्जेक्टिवली मैं बोल रहा हूँ, और मेरे साथ में I'm not the only one, विवेक रामास्वामी has also said the same thing, कि जो अल्टीमेटली कैंडिडेट जिसके बेस्ट चांसेस हैं डेमोक्रेट को बचाने के लिए वो है मिशेल ओबामा। हम नहीं चाहते कि वो आए, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिवली बोल रहा हूं कि उनके बेस्ट चांसेस हैं मिशेल ओबामा के साथ में। क्योंकि आपके जो एक अनदर पैनलिस्ट सेड कि उसकी पॉलिसी नहीं है, उनका मालूम नहीं है, उनकी पॉलिसी ओबामा और प्रेसिडेंट बराक ओबामा की पॉलिसी बिल्कुल वही है, सेम थिंग, एवरीबॉडी नोज। ये नहीं कि भी यू हैव टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। रोहित, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप शलभ से चाहें तो बात कर सकते हैं। So that's my analysis. I'm just giving you my analysis. शलभ ये कह रहे हैं आपसे सहमत नहीं है रोहित। शलभ ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जी पूछिए आप अगर मुझे बात करें। I mean, even a broken clock is right twice, right? I mean, तो इसमें कोई बात नहीं है कि किसी ने कह दिया तो ये हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जिस तरह से and again, you know, I just have to sort of remind everybody, I've been working closely with the DNC, with the Democratic Party, with the White House, with Joe Biden's campaign. जहां तक हमें चीजें दिखाई गई है, बताई गई है, ये बात साफ है कि कमला हैरिस जो है अगली नॉमिनी होगी इस चुनाव में। मिशेल ओबामा का नाम चला है, बहुत पहले से चला है, विवेक रामास्वामी जी बार बार कह चुके हैं। लेकिन देखिए, आई मीन देयर इज ऑल्सो प्रैक्टिकलिटी, राइट? हाँ, अगर ये हो जाए, राइट, जो बाकी रिपब्लिकन्स चाहते हैं और इस तरह की कोई चीज हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन प्रैक्टिकली अब देखिए कि एक वाइस प्रेसिडेंट, एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट को आप हटाकर आप कह रहे हैं कि एक फर्स्ट लेडी को जो है उनका नॉमिनेशन दे दिया जाए। आई जस्ट डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। एज आई सेड, अगर कमला हैरिस से चुनाव हार जाती हैं तो हो सकता है आने वाले समय में लोग शायद चाहें कि मिशेल ओबामा चुनाव लड़े, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है कि कमला हैरिस जो है शी इज गोइंग इनटू दिस कन्वेंशन और वो उम्मीदवार चुनाव में बन जाएगी। ठीक है गीता, आपको भी लगता है कि कमला हैरिस को ही आप सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबल यहां पर मान रही हैं, या आपको लगता है कि नहीं ओपन कन्वेंशन हो सकता है? देखिए, ऐसा नॉर्मली जैसे रोहित कह रहे हैं, पहली बात स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, दूसरी बात ऐसा होता नहीं है कि जब एक प्रेसिडेंट अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं और उन्होंने किसी को नॉमिनेट कर दिया तो उसके खिलाफ जाए। दूसरी बात, डेमोक्रेट्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है अफ्रीकन विमेन वोटर्स। अगर कमला हैरिस को आप हटाते हैं और ओपन कन्वेंशन करते हैं तो शायद ये इस क्वार्टर ऑफ वोटर्स को कन्विंस करना और मुश्किल हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए आप बहुत सीधा, बहुत आसान रास्ता दे रहे हैं फॉर विन। तो रोहित के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि अभी ऐसा लगता नहीं है कि कोई और कंटेंडर होगा। हाँ, अगर मिशेल ओबामा यहाँ पर इंटेंशन या अपना विलिंगनेस दिखाती कि हाँ वो इस रेस में आना चाहती हैं तो चीजें बहुत पहले बहुत जल्दी बदल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने बहुत साफ तौर पे कह दिया कि इस प्रेसिडेंशियल रेस में वो बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी प्रेसिडेंशियल रेस में आना ही नहीं चाहेंगी, क्योंकि उन्होंने 8 साल के प्रेसिडेंसी बराक ओबामा के साथ देख लिए हैं और काफी मुश्किल 8 साल रहे। लेकिन नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स, यू नेवर नो, अगले टर्म में शायद मिशेल ओबामा का नाम आए फिर से। इस बार इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है, तो ऐसा लगता नहीं है वो ब्लैक वुमेन वोटर का जो वोट बैंक है डेमोक्रेट्स का, उस वोट बैंक को वो अभी छेड़ना नहीं चाहेंगे एक ऐसे वक्त में जहां पर वो ऑलरेडी काफी मुश्किल में है, डेमोक्रेट्स ऑलरेडी बहुत ही मुश्किल में है, तो उस वोट बैंक को छेड़ना नहीं चाहेंगे। रोहित के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर वही नजर आ रही हैं। न्यूज़ के अपने बड़े बैगेजेस हैं, बड़े चैलेंजेस के साथ आते हैं, उनको शायद उतना एंडोर्समेंट भी ना मिले। तो मनी बैग साइड देखना होगा कि फंडर्स कैसे कमला हैरिस को बैक करते हैं।